हमें नजर नहीं आती कुछ चीजें, लेकिन यह बात बड़ी साफ है। जिस किताब के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर इस देश की हुकूमत चलाई जा रही है, उस किताब में क्या लिखा है उसको तो बाबा साहब ने जला दिया था। लेकिन आज एक पैटर्न के तहत उस किताब को इस मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत जो है वो फिर से लाना चाहती है। और मुझे हैरानी होती है जब मैं एकता की बात करता हूं तो कुछ अफसोस भी है मेरे भीतर और कुछ शिकायतें भी हैं। दरअसल मैं एक उलझन में हूं, और मेरी उलझन ये है कि मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों से मेरी उम्र शायद सबसे कम है। तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी कोई चीज है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ चीजों को रखना चाहता हूं ठीक तरीके से। सबसे पहले तो फारूक भाई को बहुत बहुत बधाई, और मुझे हैरत है कि आज के समय में भी ऐसी किताब लिखी जा रही है। ये बारूद की तरह लगती है किताब। हिंदी में तो संभव नहीं है, लेकिन हिंदी में आई है। हिंदी से मेरा मतलब है हिंदी पट्टी से। जब मैं करीब करीब 200-225 पन्ने मैंने इसके पढ़े तो मुझे लगा कि जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल बहुत पहले उठने चाहिए थे। जो बातें हुई हैं इस किताब के जरिए वो बातें और पहले और तफसील से होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इस किताब की प्रस्तावना में ही आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने लिखा है कि संघर्ष नफरत नहीं बराबरी की राह है। और जो पहली लाइन है कि किताब जहां से शुरू होती है कि जब कोई समाज अपनी आवाज खो देता है तो उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी और जुल्म बचता है। तो ये तो तय है कि जुल्म है। जब मैं यहां आया तो एक गाना गाया जा रहा था कि हम मुसलमान हैं और हम इस मुल्क के वफादार हैं। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गहरे अफसोस से भर गया था कि आज इस मुल्क में मुसलमानों को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां उसको यह गाना गाना पड़ रहा है कि हम इस मुल्क के वफादार हैं। यह शर्मनाक है, और यह शर्म कोई मुसलमानों के लिए शर्म की बात नहीं है, यह नागरिकों के लिए शर्म की बात है। ये हर उस इंसान के लिए शर्म की बात है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी ताकत लेता है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है बोलने की ताकत। वो ताकत है समानता, न्याय और बंधुत्व की ताकत कि इंसान और इंसान बराबर है। पूरी लड़ाई और पूरी दुनिया की लड़ाई सिर्फ एक बात की लड़ाई है कि हम और आप बराबर हैं। आदमी और आदमी के बीच किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सवाल है कि जब यह भेदभाव सिर उठाकर इतनी ऊंचाई तक खड़ा हो गया है तो हमारी लड़ाई का रास्ता क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमने कुछ गलतियां की हैं, हमने कुछ भूलें की हैं, हम कुछ बातें समझाने में नाकाम रहे हैं। तो वो क्या चीज थी जिसको हम समझाने में नाकाम रहे? धर्म के नाम पर इस देश की हुकूमत चलाई जा रही है, और धर्म के नाम पर चलने की तोहमत इस मुल्क के मुसलमानों पर, इस मुल्क के मुख्यमंत्री के ओहदेदार बना दिए गए बाबा लोग, और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप धर्म के रास्ते पर अपनी सियासत को चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, और संक्षेप में कहना चाहता हूं लेकिन ताकत के साथ कहना चाहता हूं, कि देखिए ये अकेले में तो लड़ाई लड़ना असंभव है।
इस देश के मुसलमान, बात कड़वी है, लेकिन अकेले दम पर चाहते हैं कि हम सब भी एक, सारे मुसलमान भी इस देश के एक हो जाएं, तब भी वो एक तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस बात को मान्यवर काशीराम ने समझा था और उन्होंने जोड़ा दूसरे तबकों को और एक रास्ता बनाया। तो किन लोगों का एका हो सकता है? कौन लोग दबाए हुए हैं, कौन लोग सताए हुए हैं, किनके घरों पर बुलडोजर चला है, किनको जेलों में डाला गया है? तो जाहिर सी बात है कि इस देश में मुसलमानों को ही नहीं, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और औरतों को रौंदा जा रहा है। हमें नजर नहीं आती कुछ चीजें, लेकिन यह बात बड़ी साफ है। जिस किताब के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर इस देश की हुकूमत चलाई जा रही है, उस किताब में क्या लिखा है उसको तो बाबा साहब ने जला दिया था, लेकिन आज एक पैटर्न के तहत उस किताब को इस मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत जो है वो फिर से लाना चाहती है। और मुझे हैरानी होती है जब मैं एकता की बात करता हूं तो कुछ अफसोस भी है मेरे भीतर और कुछ शिकायतें भी हैं। नागपुर में एक बाबा आया था आज से 15 रोज पहले और उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के सामने वीर शिवाजी के लिए भद्दी भद्दी बातें की। उनको कायर कहा, उनको डरपोक कहा और कहा कि उन्होंने हथियार रख दिया था। मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में हजारों एफआईआर होगी उस आदमी के खिलाफ, उस आदमी को जेल में होना चाहिए। कोई तो ऐलान करेगा कि महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलने देंगे धीरेन्द्र शास्त्री को। मुझे हैरानी है और शिकायत है इस बात की कि महाराष्ट्र के लोगों ने उसको बाहर निकलने दिया। वो जेल डिजर्व करता है, वो सत्ता नहीं डिजर्व करता है। और इस देश के प्रधानमंत्री उसके व्यक्तिगत मेहमान होते हैं। यह शर्म की बात है। लेकिन जो बातें मैं ठोस तरीके से कहना चाहता हूं वो ये है कि इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात हुई कि 1950 में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रोक दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले की मैं बात करना चाहता हूं। 1947 अप्रैल की, जब आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पर बहस हो रही थी दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में, तो वहां यह मुद्दा उठा था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें मुसलमानों को जोड़ा जाए, अलग से उसको बैकवर्ड एंड मुस्लिम किया जाए। और हैरानी की बात यह है कि यह प्रस्ताव श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे और यह कहा कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कीजिए इसको। उस सब कमेटी को चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि क्लास में सब शामिल है, जब एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आएगी तो क्लास में माइनॉरिटी को भी शामिल किया जाएगा। और माननीय एंटोनी साहब, उन्होंने यह कहा था कि अभी तो आप कह रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमतें अगर इसको नहीं मानेंगी तब क्या होगा। तो पटेल साहब का यह डॉक्यूमेंटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कि उन्होंने यह कहा था कि मैं यह मानने को राजी नहीं हूं कि इस मुल्क में कभी कोई ऐसी जाहिल हुकूमत आएगी जो यह कहेगी कि बैकवर्ड क्लासेस में मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। तो हम तो वहां से आए, हमारी लड़ाई तो वहां से है। तो अगर हम पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार की बात पर अड़े रहते तो शायद आज हालात कुछ और होते। कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट की इस किताब में जिक्र है। मंडल कमीशन 1979 में आया और तब पिछड़ों का आंदोलन शुरू हुआ और फिर पसमानदा का आंदोलन शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों को यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि हम सब लोग शूद्र हैं। हम सब शूद्र हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो। हमको यह मानना पड़ेगा और जब हम यह मानेंगे तब हम अपनी लड़ाई ठीक तरीके से, ईमानदार तरीके से शुरू कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा
रिजर्वेशन है लोगों का, जिस बात पर वो हमला करते हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे बीच भेदभाव है ही नहीं, हमारे बीच कोई ऐसी छुआछूत जैसी चीज नहीं है। यह बात सच है कि हिंदुओं जैसी परंपरा मुसलमानों के बीच नहीं है, लेकिन उतनी ही यह बात भी सच है कि रोजगार के आधार पर वही गैर बराबरी मुसलमानों को एक बड़े तबके ने झेली है, और यह हमको मानना पड़ेगा। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि इस किताब में अन्ना भाऊ साठे का जिक्र हुआ है और उन्होंने नारा दिया था कि इस देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है। आज फिर उस नारे की जरूरत है। इस नारे की इसलिए जरूरत है कि जब हम आज बात कर रहे हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो हमारी एकता के खिलाफ आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमको मजबूत होते देखना चाहते हैं। स्मिता ताई अभी कह रही थी कि शत्रु की पहचान बहुत जरूरी है। तो शत्रु कौन है? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा शत्रु कोई संगठन भी नहीं है। हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु अशिक्षा है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो भेदभाव है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बेरोजगारी है। इसलिए मैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, आइडिया ऑफ इमोशन को छोड़कर, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखकर हमको संविधान के रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। वही एक किताब है जिसमें एक रत्ती का हेर फेर नहीं हो सकता है, बाकी सारी किताबों का इंटरप्रिटेशन हो सकता है दुनिया में, उसका अपने अपने तरीके से लोग ब्यौरा दे सकते हैं। इस देश की संसद में कहा जा रहा है कि बाबा लोग इस देश को चलाएंगे। बंगाल में जो हुआ है वो हमने देखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में किसी झुमटा बाबा के बिना काम चल सकता है, इस देश का काम किसी चिमटा बाबा के बिना चल सकता है, इस देश का काम किसी शंकराचार्य बाबा के बिना चल सकता है, इस देश का काम अगर किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना नहीं चल सकता है। यह बात हमको माननी पड़ेगी और यह बात हमको चिल्लाकर कहनी पड़ेगी। हमने संविधान का रास्ता छोड़ा, हमने उस पर भरोसा करना छोड़ा और उससे लोगों को मौका मिला है। उन्होंने उसमें से गुंजाइशें तलाशनी शुरू की कि पतली गली से आकर आपने कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, कभी खान पान के नाम पर निशाना बनाना शुरू किया। बंगाल में एसआईआर हुआ है। जो लोग इस मुगालते में हैं कि केवल मुसलमान निशाने पर हैं, वो शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। इस देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल नाम का शब्द कहते हैं, तो जो लोग अगर छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के आदिवासी अपनी जमीन नहीं देंगे तो वो नक्सली कहलाएंगे। वो लोग जो सरकार के खिलाफ बात करेंगे, जो बराबरी, न्याय, बंधुत्व की बात करेंगे, वो अर्बन नक्सल कहलाएंगे। और जो लोग कहेंगे कि ये समानता, न्याय, बंधुत्व हमारा अधिकार है, वो देशद्रोही कहलाएंगे। और कोई नहीं है जो बचेगा, हम सब इसके दायरे में आएंगे। मैं बिल्कुल साफ तरीके से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की सरकार को किसी गुंडे, बदमाश, मवाली से डर लगता है? क्या इस देश की हुकूमत को किसी आतंकवादी से डर लगता है? क्या इस देश की हुकूमत को किसी विदेशी शक्ति से डर लगता है? नहीं साहब, इस देश की हुकूमत को, इस देश को चलाने वालों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो पढ़ने वाले लोगों से लगता है, लिखने वाले लोगों से लगता है, सोचने वाले लोगों से लगता है, कविताएं लिखने वाले लोगों से लगता है, कविताएं और कहानियां लिखने वाले लोगों से लगता है, भाषण देने वाले लोगों से लगता है। इस देश की हुकूमत डरी हुई है। और वो डरी हुई है किस बात से? वो डरी हुई है इस बात से कि इस देश के सारे लोग अगर शिक्षा की मांग करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। देखें कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमारे बीच हैं कि नहीं, मंचों पर हैं कि नहीं, समाज में हैं कि नहीं, घर में हैं कि नहीं। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और मैं हर जगह कहता हूं, बार बार रिपीट करता हूं, और फिर भी मुझे लगता है कि जिस दिन तक यह बराबरी नहीं आ जाती है मैं ये बात कहता रहूंगा। और वो बात यह है कि मुझे दिल से लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं, चाहे गंदी हवा है,
चाहे पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे नाली है, चाहे युद्ध है, चाहे बेईमानी है, नफरत है, इन सब के जिम्मेदार केवल और केवल दुनिया के मर्द हैं। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, साफ हवा है, हरियाली है, प्यार करने और प्यार पाने की वजह है, इन सब को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की औरतों ने बचा रखा है। इसलिए जरूरी है कि हम महिलाओं की तरफ देखें, हम उनको नेतृत्व सौंपने के बारे में सोचें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा और दिल से अच्छा लगा कि माननीय प्रकाश आंबेडकर जी ने महाराष्ट्र राज्य की कमान एक महिला को सौंपी है, तो इसके लिए आपको अलग से बधाई। ये होना चाहिए, और ये घर एक इकाई है, घर से होना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा जब सोकर जगता था तो किताब उठाता था, अपनी साइकिल उठाता था, कुछ उठा। जब से मैंने होश संभाला, मेरी बहन झाड़ू उठाती थी, तो ये अनलर्न करने में मुझे बहुत समय लग गया कि ऐसा क्यों होता था। एक आराम से जिस तरीके से हमने अपने समाज को ढाल दिया है, उससे उसको, और ये केवल अम्बेडकराइट मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि बराबरी का जो सिद्धांत है केवल अम्बेडकराइट समझते हैं, वही जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसलिए यह जरूरी है कि अगर हम गैर बराबरी को रोकना चाहते हैं, अगर हम दुश्मनी को रोकना चाहते हैं, अगर हम नफरत को रोकना चाहते हैं, तो हमको बार बार एक किताब की तरफ लौटना पड़ेगा, और उसका नाम है भारत का संविधान। इस किताब के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सारा लिटरेचर तो हमारे पास पहुंच जाता है नफरत का, मुझे नहीं मालूम, आज भी नहीं हो रहा है, मेरे घर पर आज तक कोई संविधान की कॉपी पहुंचाने नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि ये 20 पेज लिखा हुआ है, इसको पढ़ लोगे तो संविधान को समझ लोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? इस मुल्क को चलाने वालों की थी। आपने संविधान, जो लोग आज सत्ता से बाहर हैं, वो अगर आज सिर धुन रहे हैं, तो इसका अपराध भी उन्हीं के माथे पर है, क्योंकि आपने भी संविधान की तौहीन की है। अगर आपने संविधान की कदर की होती, अगर आपने बाबा साहब की कदर की होती, अगर आपने फुले शाहू की कदर की होती, वीर शिवाजी के सिद्धांतों के बारे में सोचा होता, तो आज हम में से किसी को यह दिन देखने को नहीं मिलता। तो करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो के मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना, है उसका खाना खराब करना। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।